एक इंतहाई टैलेंटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान में MMA को प्रमोट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो आ रही है एक लड़ाका हसीन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनीता करीम। वेलकम टू हंसना मनाए। अनीता, शो की रिवायत है बैठने से पहले, जैसे तो आपसे तो कोई मैं रिक्वेस्ट भी करते हुए डर रहा हूँ वैसे, लेकिन शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है। आपका ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही हसीन इलाके गिलगित बल्तिस्तान से, तो ब्रुशस्की में कोई बात हमें हसीन सी करके दिखाएं। जी ज़रूर। मीखानर रुटा दयल जवा खुशी खबर दयल तो खरबा गोर नुथी निंजा असे मुल्तान उनगनुल परिंदा से चमना। वाह, अब हमें इसका उर्दू में खुला भी दे दें। जी, मैंने सुना है कि आप मेरे शहर में आ रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं दिल के हर कतरे से तुम्हारा इस्तकबाल कर लूँ। क्या खूबसूरत बात है। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया हंसना मनाए में आने के लिए। वैसे तो मैं शुरू में ही कुछ शरारती बातें कर लेता हूँ, मगर बात ये करूँगा कि आप हैं बॉक्सर। आज आप माशाल्लाह बड़े शायराना मूड में शाल वाल लेकर आई हैं। बचपन में मैंने सुना कि जब आपके इलाके में लड़ाइयाँ होती थी तो लोग आपको बुलाते थे बाकायदा कि लड़ाई हो रही है अनीता आ जाओ, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा ही होता था। लाइक जो मेरी सहेलियाँ थी वो मुझे बुलाती थी कि नहीं, इस लड़के ने हमें मारा है तो तुम इसको सबक सिखाओ। तो मेरा काम होता था उनको मार के उनको सबक सिखाना। अव्वल तो मैं सबक में इतनी काबिल नहीं थी। मैं सारे सबक सीख कर आया हूँ, मुझे कुछ सबक नहीं सीखना आज, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि बचपन में एक आप, क्योंकि लड़ाई का काम है आपका, प्रोफेशनल किस्म की लड़ाइयाँ करती हैं आप, बचपन से ऐसी थी या शरारती बच्ची थी, बहुत सादा सी बच्ची थी, ये कैसी बच्ची थी? थोड़ा मिक्सचर टाइप की थी, मिक्स बच्ची थी। जहाँ पे शरारत करना वो फुल टाइम वहाँ पर होता था, और शरीफ तो मुझसे कोई है नहीं, आप ज़्यादा। तो बस ये है कि शुरू में मतलब बचपन मेरी बहुत शरारती उसमें गुजरी है। और मुझे इसका अंदाज़ा इस बात से है कि जब आप MMA फाइटर बन गई तकरीबन और प्रैक्टिस करके जब आप अपने इलाके में पहुंची तो आपके वालिद साहब ने पूछा क्या सीख कर आई हो? हाँ, तो आपने उनको बताया कि आप क्या सीख के आई? हाँ, असल में मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मतलब मेरी बेटी MMA सीखे, चैम्पियन बने। लाइक उसको शुरू में यही था कि ये पढ़ाई, ये सारी चीज़ें सारे करते हैं, बट आप कुछ और कर ले। तो शुरू से वो मुझे ताइक्वांडो में ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में रह गया, पढ़ाई आ गई और घर के काम शाम उसमें बिज़ी हो गई। बट जब मैं MMA करने के लिए इस्लामाबाद आई, उसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद हुंजा चली गई, तो कहा कि नहीं, तुम्हें क्या आता है? तो हमारा एक जिम का एक रूल है कि हम कभी खाली प्लेट किसी को देते नहीं है। आगे का रूल है ये? हाँ, मतलब फाइट फोर्ट्रेस में ये रूल है कि कोई आपको मुक्का दे तो 2 और मुक्के मारने हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हुआ कि मेरे वालिद ने बोला चलो मुझे सिखाओ, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करो क्या। तो वो आराम से, मतलब उसने मुझे गिराया। ओबियसली वो मर्द है तो वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा। अब्बू भी थे? हाँ, अब्बू भी थे, बट खैर नहीं। तो मैं उसकी बेक पर गई, आराम से उसने गिराया, मैं उसके बेक पर गई और वहाँ से मैंने चोक लगाया। मतलब यहाँ पर हम RNC कहते हैं, रियल नेक चोक। तो वो अमूमन जो नया बंदा होता है 10 सेकेंड में वो बेहोश हो जाता है, 5 से 10 सेकेंड। तो वो मैं काउंट कर रही थी, मैंने कहा था टेप कर लेना, मैं आपको छोड़ दूंगी। वो आराम से सो गए। अब्बा बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गए। उसके बाद फिर 3-4 सेकेंड बाद वो होश में आए। फिर उसके आंखों में लिटरली आंसू थे। तो उसने कहा नहीं, अब मेरी बेटी कर सकती है। आपको यकीन है कि अब्बू के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे? ये कह नहीं सकते, लेकिन चोक आप पे जरूर लगाऊंगी। नहीं। अच्छा, बाकी घर वालों ने जब अब्बू बेहोश देखे तो क्या कहा? अरे ये क्या है? अम्मी तो मतलब शुरू से वो डरती है इन चीज़ों से। ना वो मेरी फाइट देखती है, ना इवन मेरी ट्रेनिंग, वो भाग जाती है। वालिद देखते हैं और मेरी दादी भी देखती है। वो पिछली लास्ट टाइम में कोई कह रहा था कि मतलब वो दादी की वीडियो किसी ने बनाया था, वो लाइव मेरी फाइट देख रही थी, तो ऐसे मारो यूं तस्वीर पकड़ के। तो मेरी अम्मी नहीं देखती उसको। अच्छा। वो इतना रोई कि आपने अब्बू को मारा है, क्या किया तुमने? मैंने कहा मुझे पता था, मैंने कंट्रोल करके मारा है। अच्छा, ये तो नहीं हुआ कभी अम्मी ने देख लिया हो यार ये अच्छी टेक्निक है, जब भी अब्बू ने कोई बात की तो आपको आवाज दे दिया, अनीता आपके अब्बू ये कह रहे हैं? अम्मी मुंह से ही काफी है।